प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मेरे YouTube चैनल NCERT फिजिक्स प्लस बाय पीके सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 का पार्ट नंबर जो 2 होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों कंबाइंड होंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम कक्षा 10 आपका जो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों है वो साथ में पढ़ेंगे और आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो चल रहा है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले इसमें आज रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये है हिंदी में। हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप, केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप्स। रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? हिंदी में अगर बात करें तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कि इस अभिक्रिया में, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये कह रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन। अब देखो, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होगी वो इंग्लिश में क्या होगी? कॉम्बिनेशन जो इक्वेशन होगी आपकी, उसको इंग्लिश में क्या होगी? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस। इसकी जो इंग्लिश में डेफिनेशन होगी वो किस प्रकार होगी? कि हम लिखेंगे कि द रिएक्शन इन विच टू और, द रिएक्शन in which two more substance combine to form a new single substance combine to, कि the reaction in which two more substance combine to form न्यू सिंगल सब्सटेंस। ये कह रहा है, अगर हिंदी में हम बात करें तो हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में आपकी जो केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप है, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है, सबसे पहले दे रखा है संयोजन अभिक्रिया। कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? कि इस अभिक्रिया के अंदर, कौन सी अभिक्रिया के अंदर? संयोजन अभिक्रिया के अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, आपको पता है अभिकारक, आपको पता है मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एकल उत्पाद का। सिर्फ और सिर्फ, यानी अभिकारक आपके कितने होंगे? दो, और वो दोनों मिलकर किसी एक उत्पाद का, प्रोडक्ट का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब इंग्लिश में हम बात करें कि केमिकल रिएक्शंस, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको संयोजन अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है कि द रिएक्शन इन विच टू, इस अभिक्रिया के अंदर टू
मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक, टू मोर, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मतलब पदार्थ या अभिकारक बोल सकते हो। कंबाइन टू, मिलते हैं, टू फ्रॉम ए न्यू सिंगल सब्सटेंस, और एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, न्यू सिंगल, नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। समझ भाई, द रिएक्शन इन विच टू मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फ्रॉम न्यू सिंगल सब्सटेंस, यानी द रिएक्शन इन विच टू, इस अभिक्रिया में दो या दो से, टू मोर, दो या दो से अधिक सब्सटेंस पदार्थ या अभिकारक कंबाइन, मिलते हैं, तो क्या होता है, फ्रॉम न्यू सिंगल सब्सटेंस, तो एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हिंदी और इंग्लिश में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आप ले सकते हो सबसे पहले, जैसे आप बोल सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा, वाटर मिला दिया। मैंने क्या किया है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ये आपके अभिकारक हैं। हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो ये है अभिकारक, और इंग्लिश में हम बात करें तो ये है रिएक्टेंट, ठीक है। और इसका जो नाम है वो केमिकल, जो इसका नाम होगा, रासायनिक नाम जो होगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका है आपको पता है, ये जल है, वाटर है, H2। ये अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो ये अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, Ca, ऑक्सीजन 2, OH2, हाइड्रोजन, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की साथ में कंबाइन चल रही है। केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप आपको पता ही है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला जो आपका है संयोजन अभिक्रिया, कंबाइन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O रिएक्शन बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टू मोर रिएक्शन फ्रॉम न्यू सिंगल सब्सटेंस, एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया। अगर हम बात करें किसकी, संयोजन अभिक्रिया के बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर दूसरे की, एक एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल देखो, कोयले का दहन। हिंदी में अगर बात करें हम किसकी, कि कोयले का दहन, दहन का मतलब जलना, कोयले का दहन, दहन का मतलब होता है जलना, ठीक है। कोयला है, कार्बन ही तो है कोयले के अंदर, और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, जल रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहा है, जल रहा है। यानी यह कहने का मतलब क्या है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ये दो या दो से अधिक है, दो भी हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये आपका कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे कि बर्निंग द कोयल, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, बर्निंग द कोयल, कोल, ठीक है, बर्निंग द कोल, बर्निंग द कोल, कोयले का दहन, ठीक है। वही सेम एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल नंबर हम तीसरे की बात करें तो और भी ले सकते हो, जैसे जल का निर्माण, फॉर्म टू वाटर, फॉर्म टू वाटर, आप हिंदी में बोल सकते हो जल का निर्माण करना, जल का निर्माण होता है ना, ये लीजिए H2 प्लस में O2, H2 प्लस में O2 क्या बन गया, H2 और यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा,
बैलेंस्ड करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, इधर ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी ना, आपने को H2 बनाना था, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है ऑलरेडी, यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे 4, तो इधर भी कितने होंगे 4। ठीक है, ये फॉर्मेट 2 वाटर जल का निर्माण, और यहाँ देखो 2H2 प्लस में O2 और 2H2O, ये सारे के सारे किसके हैं, कॉम्बिनेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो संयोजन अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के अंदर एक चीज़ और होती है भाई, वो होती है कि आपकी जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, एक आपकी है नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया थी, नंबर 2 हम बात करें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। हिंदी में बात करें क्या, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, ये कहता है कि आपको पता है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि इन अभिक्रियाओं के अंदर उत्पाद के साथ यानी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है भैया। देखो हम बता देते हैं आपको कि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है भैया, उत्सर्जन होता है। अब इसी डेफिनेशन को अगर कौन सी इंग्लिश मीडियम में अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन को, तो इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये होता है कि आपकी जो ये अभिक्रिया है, इसको हम बोलेंगे कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। रिएक्शन in which heat is released along with the reaction in which heat is released along with the formation of product, along with the formation of product, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है कि इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ साथ किसका उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रिएक्शन की अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि हीट इज रिलीज्ड, ऊष्मा रिलीज होती है यानी बाहर जाती है, निकल जाती है, रिलीज होगी। ठीक है, और अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के निर्माण के साथ, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के निर्माण के साथ रिलीज्ड हीट इज, ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। रिएक्शन इन विच, अभिक्रिया के अंदर, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन इन विच, इस अभिक्रिया के अंदर हीट इज रिलीज्ड, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा रिलीज्ड होती है, हीट रिलीज्ड होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ।
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ इस अभिक्रिया के अंदर क्या होती है, ऊष्मा का क्या होता है भैया, रिलीज होता है, हैट रिलीज होती है या उत्सर्जन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी कोई गैस है, ठीक है, और इस गैस को हमने क्या मान लिया, प्राकृतिक गैस का दहन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक गैस का जो दहन है, एग्जाम्पल में हम लेंगे कि आपका जो प्राकृतिक गैस का जो दहन है उसमें ले लिया हमने CH4। एग्जाम्पल दोनों ही आ जाएंगे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में, कि CH4 आपका मेथेन है, क्या है, गैस है, ठीक है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है हमने क्या लिया, O2, ये भी क्या है, गैस है। अब इसके साथ साथ किसका ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी ऊष्मा बाहर निकलेगी। अब इसमें बन गया जो आपका इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH4 प्लस में O2, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में हाइड्रोजन, इसमें से बनेगा CO2 प्लस में H2O। अब ये देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, देखो अगर हम मेथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएं, अगर हम मेथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएं, ये एग्जाम्पल तो किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर हम CH4 यानी मेथेन और ऑक्सीजन की कोई भी गैस की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो आपको पता है कि CH4 एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो गैस ली है वो क्या है, कि CH4 और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलेगा। तो यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में क्या उत्सर्जन हो रही है, हैट, ऊष्मा जिसे आप बोलते हो, ये भी इसका क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है। अब यहाँ C कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर कितने 4, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन इधर 2 कितने हो गए, 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओ। अब कितना हो गया अब ये ऑक्सीजन हो गया 4 और इधर कितना 2, 4 और 2 6, यहाँ कितना 2, यहाँ से मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। अब ये देखो 2 दूनी 4 तो क्या हो गया ऑक्सीजन, और 2 ये कितना हो गया 6 टोटल, और ये 3 दूनी 6। अब कार्बन कितने हो गए यहाँ पे 2, ये लीजिए 2। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 8, तो ये लीजिए। अब ऑक्सीजन में दिक्कत आ रही है, 4 और 4 8, अब ये लीजिए 4 और 4 8, अब बराबर है, यानी ऑक्सीजन आपका 4 है। सबसे पहले कार्बन देखो, कार्बन कितना है आपका 2, इधर भी कितना है 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 4, 4 इधर है और 4 इधर, कितना हो गया 8, ये 4 दूनी 8। अब हाइड्रोजन की बात करें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये आपकी ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक का क्या है, एग्जाम्पल है। ये आप बैलेंस्ड अपने आधार पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैलेंस है वो अपने आधार पे कर सकते हो। जैसे आपकी बुक के अंदर दे रखा होगा कि CH4 प्लस में CO2 नहीं सॉरी O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है। इसको मल्टीप्लाई हाइड्रोजन इधर 4 है, कितना हो गया 4, और ये ऑक्सीजन 2, इधर भी 2, अब ये हो गया पूरा, यानी 2 इधर और 2 इधर, कितना हो गया 4। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, अब कार्बन पूरे आपको बैलेंस्ड आपको करना है, हमने ये आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, और हमने ये किया है। बैलेंस्ड हम हिट एंड ट्रायल विधि से कर सकते हैं, आपको पता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आपको जो भी बेटर लगे वो कर सकते हो। अब हम बात करें किसकी, वियोजन अभिक्रिया की। सेकेंड नंबर जो क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि इस अभिक्रिया के अंदर एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, कोई एकल उत्पाद है, जैसे हमने लिया था CaOH2, ये एकल उत्पाद है, सॉरी एकल अभिकारक है, और ये टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इस अभिक्रिया में दो या दो से एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करता है, उत्पाद बनाते हैं या निर्माण करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिखोगे तो आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप लिखोगे कि द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस the reaction in which a single substance decomposed to give two decomposed कि the reaction in which a single substance decomposed to give two or more substance ठीक है, or more substance decomposition reaction can by of three type, decomposition reaction by can be of three type, can be of three type। देखो इसमें दे रखा है आपकी जो वियोजन अभिक्रिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक जो रिएक्टेंट होगा वो सिंगल होगा और वो टूट जाएगा, टूट कर किसका निर्माण करेगा, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। दिस द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस, इस अभिक्रिया में सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल क्या होगा, अभिकारक होगा, सिंगल पदार्थ होगा, डीकम्पोज्ड टूटेगा, टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक किसका निर्माण करेगा, प्रोडक्ट, और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय कैन ऑफ थ्री टाइप्स। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी आपकी जो वियोजन अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है भाई। अब तीन प्रकार की होती है वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तीन प्रकार की सबसे पहले आपकी है, हिंदी भाषा में बात कर लेते हैं कि हिंदी भाषा में अगर बात करें तो सबसे पहले है ऊष्मीय वियोजन। क्या है बेटा, ऊष्मीय वियोजन। हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे ए है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ए है, ये टूटकर दो या दो से किसका निर्माण करेगा, अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। और इसका जो पार्ट है, इसके जो तीन टाइप है वो किस प्रकार के हैं। पहला अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया।
उसमें वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन आपका क्या कहलाता है? ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखो ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण देखते हैं हम, एग्जाम्पल। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, ठीक है, CaCO3 है, एकल प्रोडक्ट है। हमने देखा कि इसका ऊष्मा के द्वारा ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो ये टूटेंगे किसके द्वारा टूटेंगे? ऊष्मा के द्वारा टूटेंगे, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हिंदी में बोला जाता है, इसका जो रासायनिक नेम है, केमिकल जो रिएक्शन नेम है, केमिकल जो नेम था इसका वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और चूना पत्थर इसको बोला जाता है। अगर इसको हम क्या करेंगे? ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में किस में टूट जाएगा? कैल्शियम में बिना बुझा हुआ चूने के अंदर। किसके अंदर हो जाएगा? बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। और आपका जो बुझा हुआ चूना होता है वो होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूना होता है, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। ये चूना पत्थर है, इसको आपने गर्म किया, यानी एकल प्रोडक्ट, वन सिंगल क्या है? रिएक्टेंट है। सिंगल क्या है? रिएक्टेंट है। आपने इसको हेट किया तो ये क्या हो गया? 2 more और 2 प्रोडक्ट सब्सटेंस, 2 या 2 से सिंगल नए पदार्थों का क्या निर्माण हो गया, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे? एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख सकते हो कि व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, चलो मैं लिख ही देता हूँ, व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by heating, out by heating, कि ऊष्मा के द्वारा क्या करना? वियोजन करना। दोनों एग्जाम्पल, और इसको ऊष्मीय वियोजन को क्या बोला जाता है? थर्मल डीकम्पोजिशन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेटा थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन होता क्या है कि ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। अगला जो सेकेंड नंबर जो पार्ट है वो क्या है? वो आपका विद्युत वियोजन। अब की बार क्या होगा? विद्युत वियोजन। इसका जो 3 प्रकार के होते हैं वियोजन की, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। थर्ड नंबर जो सेकंड नंबर जो वो है वो क्या है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश, ये आपका इसमें अब पढ़ेंगे हम विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन के अंदर क्या होता है बेटा कि विद्युत द्वारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, कि ऐसी अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करके, या बोल सकते हो कि विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित, आप लिख सकते हो कि विद्युत धारा प्रवाहित
कर होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे हम अब देखो कोई हम इस उदाहरण को सबसे लास्ट में समझेंगे। आपका जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल है, जैसे आपको बताऊंगा मैं प्रकाशीय वियोजन का और विद्युत वियोजन का। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको लास्ट में बताऊंगा जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तब। अब देखो आपकी जो है प्रकाशीय वियोजन है विक्रिया, इसको विद्युत वियोजन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है आपको पता ही होगा। वियोजन का मतलब है आपका कंपोजिशन, लेकिन यहाँ इसको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा इसको इलेक्ट्रोटिक। आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोटिक, इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, वही सेम कंडीशन है। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है कि आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या किया जाता है? होने वाला जो वियोजन होता है ना, कि व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, कि विद्युत धारा प्रवाहित करके होने वाला जो वियोजन है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। ठीक है। इसके बाद में जो आपका वियोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो क्या है? प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, इसकी जो डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी हिंदी में, वो क्या होगी? हम बोल सकते हैं कि आउट बाय प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन। स्पष्ट बात है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, तो हम लिख देंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। हम इसको क्या बोलेंगे कि वहन है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश की जो डेफिनेशन होगी इसमें, इसको हम बोलेंगे कि व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड, व्हेन ए डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट, इसको बोल देंगे हम आउट बाय सनलाइट। और इसका जो होगा प्रकाशीय, तो सनलाइट डीकम्पोजिशन, सनलाइट डीकम्पोजिशन। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? या फोटोलिटिक, या बोल सकते हो सनलाइट नहीं बोलो तो फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन है। तो ये किस कहते हैं कि आउट बाय सनलाइट, सनलाइट, आउट बाय सनलाइट। यानी आप बोल सकते हो प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन आउट बाय सनलाइट। ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड है, वो क्या करेंगे? सनलाइट की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे? यार सनलाइट, ये लीजिए सनलाइट, इसकी उपस्थिति में तो करना है यार। सिंगल रिएक्टेंट यानी सिंगल अभिकारक, एकल उत्पाद, आपका कोई अभिकारक है और वो टूट कर किसका निर्माण करता है? दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो इसको तोड़ दीजिए, ये लीजिए AgCl, ये लिए AgCl2, ये Ag प्लस में Cl2। अब यहाँ ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हो आप। अगर इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए हम यहाँ लिख देते 2 और यहाँ लिख देते 2। सिल्वर नाइट्रेट आपको पता है क्या है? धातु है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। लेकिन यहाँ क्लोरीन भी क्या है? गैस है। तो हम यहाँ लिख देंगे इनकी भौतिक यानी फिजिक्स क्वांटिटी को दर्शा देंगे, और ये एज
और ये आपका S, सेलुलोनाइटेड ठोस अवस्था में है। ठीक है, ये है आपकी प्रकाशीय वियोजन। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक हमने पढ़ ली थी ऊष्माक्षेपी। अब हम बात करके एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंग्लिश वाले में बच्चे भी ध्यान देंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। ऊष्माशोष्य अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, या बोल सकते हो आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया हिंदी। अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भाई, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है, विद्युत ऊर्जा की, आप किसी की भी बोल सकते हैं कि प्रकाश की आवश्यकता हमें हो सकती है, ऊर्जा की आवश्यकता हमें हो सकती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की या प्रकाश की या ऊष्मा की हमें आवश्यकता हो सकती है। तो हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो क्या लिखेंगे, तो इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है। प्रकाश की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है भाई। प्रकाश की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर होता क्या है कि आपका आपका जो भी रिएक्टेंट है या अभिकारक है उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसकी आवश्यकता होती है हमें, ऊष्मा की, लाइट की या फिर विद्युत ऊर्जा की। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म, या फिर बोल सकते द केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर energy in the form of heat, sunlight and ऊर्जा, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लिखेंगे क्या कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर उसमें तो क्या होता है कि अभिकारकों को क्या किया जाता है, तोड़ने के लिए ऊष्मा बाहर निकाली जाती है, और इसमें हमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और उसमें हमें ऊष्मा की, विद्युत ऊर्जा की और क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। उसमें हम विद्युत ऊर्जा से उसको अभिकारक को क्या करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं। ठीक है, और यहाँ हमें प्रकाश की और विद्युत ऊर्जा की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आपका जो एग्जाम्पल है, जैसे हम देख लेंगे कि आगे जो आपकी रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपकी जो अगली वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है भाई वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट का होता है विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या किया जाता है, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व क्या करते हैं, कम क्रियाशील तत्वों को या उसके यौगिकों से हटा देता है। यानी इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि आपका जो अधिक क्रियाशील तत्व है, कोई भी क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो क्या कर देगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। नाम से पता चल रहा है विस्थापन, विस्थापित कर देता है। इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स, द रिएक्शन इन विच, कि द रिएक्शन इन विच क्या होगा, एन एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट, एन एलिमेंट डिस्प्लेस, कि द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, अनदर एलिमेंट्स, another elements from its solution, from its solution. The reaction in which an element displaces another element from its solution की अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि Fe+ में CuSO4, FeSO4 प्लस में Cu, कुछ भी ले सकते हो, Zn भी ले सकते हो। यहाँ हम देख रहे हैं आपका जो Fe है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी जो आपका फेरस है, ये आपका जो कम क्रियाशील आपका जो अभिकारक है वो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट की तुलना में आपका कॉपर से अधिक क्रियाशील जो धातु है वो क्या है, फेरस है। फेरस इसको क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, और ये फेरस है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी FeSu4, यानी ये फेरस आयरन से आयरन सल्फेट हो जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है, कम क्रियाशील धातु है और फेरस है वो अधिक क्रियाशील धातु है, और कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। और यही ऐसा ही हुआ है कि कम क्रियाशील तत्व यहाँ कौन है, आपका कॉपर है, और कम क्रियाशील तत्व कॉपर है, तो कॉपर को फेरस ने क्या कर दिया, हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि अधिक क्रियाशील तत्व है। अधिक क्रियाशील तत्व का काम क्या होता है कि कम क्रियाशील तत्व को हटा देना। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या होगा बेटा, वो हमारा होगा विस्थापन अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं हम। इसका एक एग्जाम्पल है जिसको हम अच्छी तरह से समझेंगे लास्ट में। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो देखो वो क्या है, वो है कि Zn+ में CuSO4 प्लस में, आपको पता है कि यहाँ क्या करेगा कि Zn है वो क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, और कॉपर सल्फेट या कम क्रियाशील धातु है, तो कॉपर को क्या कर देगा, Zn विस्थापित कर देगा, और Zn किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, SO4 सल्फेट के साथ में, और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले पार्ट में देखेंगे। कल शायद तक आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। चैप्टर पूरा होने के बाद में दोनों न्यूमेरिकल जो अच्छी तरह से एग्जाम्पल है वो अच्छी तरह से समझेंगे, और उसके बाद में इसके करेंगे न्यूमेरिकल। ओके, क्वेश्चन जो आपको थ्योरिकल जो थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो आप कर लेना, और जो रहेंगे क्वेश्चन आपके कौन से न्यूमेरिकल वगैरह में,
तो वो हम करवा देंगे। थैंक यू गाइस, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।